जय हिंद, जय भारत माता। साथियों, आज हम बतावेंगे भारत का ये जन गण गाना है। जन गण का इतिहास बतावेंगे। जन गण कैसे राष्ट्रीय गान बना और वंदे मातरम क्यों नहीं बना। वंदे मातरम राष्ट्रीय गान बनने से कौन रोका और जन गण को कौन बनाया, ये हम बतावेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। सन 1911 में जॉर्ज पंचम आया कलकत्ता। तो उसके स्वागत में एक गाना गाया गया, ये जन गण। तो जन गण गाया तो जॉर्ज पंचम को समझ में नहीं आया, क्योंकि उसे न हिंदी आता था, न संस्कृत आता था, न बांग्ला भाषा आता था, उसे तो अंग्रेजी भाषा आता था। तो जॉर्ज पंचम बोला कि हमें इसे भाषा अनुवाद करके बताइए, अंग्रेजी में समझाइए। जब जॉर्ज पंचम को अंग्रेजी भाषा में समझाया तो जॉर्ज पंचम बहुत खुश हो गया, बहुत खुश हुआ। जॉर्ज पंचम बोला कि इतना तो हमारे देश के अंग्रेज लोग भी नहीं तारीफ करता है जितना इन भारतीयों ने तारीफ किया। यहाँ तक तो हमारी बीवी भी हमको इतना तारीफ नहीं करता जितना ये भारतीय लोग हमको तारीफ कर रहा है। तो फिर पूछा, भाई एक गाना लिखा है कौन? बोला जॉर्ज, ये रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर बहुत खुश हो गया। अंग्रेज बोला, तुम तो बहुत हम अंग्रेजों को गुण गाते हो। उसे बुला के जैसे भारत रत्न होता है, उसे अंग्रेज का एक नोबेल प्राइज होता था, वो दिया। रविंद्रनाथ टैगोर को प्राइज मिला। रविंद्रनाथ टैगोर बहुत खुश हो गया। और जन गण जो लिखा उसका मतलब होता है जना गना, माने अधिनायक जय है, भारत भाग विधाता, आप हमारे भाग विधाता हैं। पंजाब, सिंधु, गुजरात, मराठा सभी राज्यों से बोल रहा कि आप सभी राज्यों का आप भाग विधाता हैं। आप उसको बोल रहा है जॉर्ज पंचम को कि आपका मंगल हो। तो उसको सन 1919 में कारगिल युद्ध हुआ तो गांधी जी बोले कि इस अंग्रेज का जो पुरस्कार मिला है इसे वापस कर दो। फिर भी रविंद्रनाथ टैगोर वापस नहीं करता है। सभी राय बहादुर का उपाधि अंग्रेज को वापस कर देते हैं, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर नहीं वापस करते हैं। क्रांतिकारी लोग जितने थे सब कसम खाए थे कि हम लोग को फांसी होगा चाहे कुछ भी हो, हम लोग वंदे मातरम ही गाएंगे। और सभी क्रांतिकारी लोग का यही गाना था, वंदे मातरम। और सब लोग का यही गाना था, वंदे मातरम।
जितने क्रांतिकारी लोग को फांसी पड़ा, तो फांसी पड़ने से पहले सभी लोग वंदे मातरम गाया करते थे। उसके बाद 1946 में अंग्रेज ये घोषणा कर दिया कि हम लोग चले जाएंगे, भारत आज़ाद हो जाएगा। तो सब लोग 319 लोग संविधान बनाने का ठीक करने लगा बैठक। उसके बाद राष्ट्रीय गान का पहले अथी सब हुआ, राष्ट्रीय पंछी का, ये राष्ट्रीय पंछी क्या होना चाहिए। राष्ट्रीय पंछी मोर रखा गया। उसके बाद राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पशु उनका नाम रखा क्या रहे, तो भाई राष्ट्रीय पशु को शेर रखा गया। राष्ट्रीय भाषा क्या है तो रखा जाए, तो राष्ट्रीय भाषा हिंदी रखा गया। ऐसे राष्ट्रपिता का भी नाम रखा गया। लेकिन जब राष्ट्रगान फिर चर्चा चला, भाई सब तो हो ही गया, राष्ट्रीय गान क्या रहना चाहिए। तो आज़ादी के पहले ही कांग्रेस लोग जो था सब ये प्रण कर लिए थे कि आज़ादी के बाद हम जनगणना को राष्ट्रगान नहीं बनावेंगे। लेकिन आज़ादी के बाद ये सब बोले भाई, जो 319 लोग में से 318 लोग बोले जनगण अथी राष्ट्रीय गान वंदे मातरम रहेगा। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला नहीं, ये वंदे मातरम राष्ट्रगान नहीं बनेगा, जनगणना रहेगा। सभी 318 लोग थे, सब इसका विरोध करने लगे कि नहीं, वंदे मातरम ही बनेगा तो बनेगा। लेकिन ये बोले हम इस्तीफा दे दूंगा, आत्महत्या कर लूँगा। फिर कांग्रेस डर गया सब कि फिर उसके आगे सब झुक गया, बोला तुम पार्टी नहीं छोड़ो, हम ये राष्ट्रगाना छोड़ देते हैं राष्ट्रगान, लेकिन तुम पार्टी नहीं छोड़ो। तो सभी लोग उसके आगे झुक जाते हैं और वंदे मातरम की जगह ये गुलामी गान गुलामी गान राष्ट्रीय गान को अधिक कर देता है, जनगणना को। इस तरह से जनगणना राष्ट्रीय गान बन जाता है और वंदे मातरम नहीं बनता है। 50 साल के बाद यही राष्ट्रीय गान संसद में गाते रहते हैं। उसके बाद 1997 में संसद में बहस होता है कि भाई राष्ट्रीय गान नहीं रहना चाहिए। जब हम वंदे मातरम नहीं गाते हैं तो बेकार है वीरों का अथी लगाना, फोटो लगाना, अथी लगाना। तब संसद में सब स्वीकार किया नहीं, अब वंदे मातरम ही गाएंगे। तो उस समय से 1997 से वंदे मातरम सब गाने लगा संसद में। इस पर सुप्रीम कोर्ट में केस भी हुआ जनगणना पर। तो सुप्रीम कोर्ट भी स्वीकार किया कि जनगणना भारत का राष्ट्रीय गान नहीं है। अब किसी व्यक्ति को इच्छा है तो गाएगा, तो नहीं गाएगा, इस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। लेकिन अभी 26 जनवरी हाल फिलहाल तो देखे हैं थे कि 26 जनवरी अभी भी हुआ था। हर जगह हम तो देखे हैं, स्कूल में वही राष्ट्रीय गान ही बज रहा था, हर जगह राष्ट्रीय गान, ये जनगणना
गा रहा था। कहीं कोई भी स्कूल में वंदे मातरम नहीं गाया गया, जन गण ही गाया जा रहा है। लेकिन कब स्कूल में हर जगह बंद होगा भगवान ही जाने।